दोस्तों साथियों जीअ सिंध अॼु तव्हांजी इजाज़त सां मां कुझु गुज़ारिशूं उर्दूअ में कंदुसि छाकाणि त कुझु ॻाल्हियूं अॼु हुक्मराननि जे हवाले सां कबियूं ऐं सभु ॼाणूं था असां त हिन मुल्क जे हुक्मराननि जी ॿोली उर्दू आहे। साथियों आजकल ये शोर बहुत सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान इंतहाई संगीन बहरान से गुजर रहा है। वैसे तो ये कहानी पाकिस्तान के पहले दिन से शुरू होती है। हम तो पैदा हुए हैं तो ये सुनते आए हमेशा कि पाकिस्तान सख्त बहरान से गुजर रहा है। कभी सियासी बहरान, कभी इक़्तिसादी बहरान, कभी नज़रियाती बहरान, कभी वजूद का बहरान। आजकल कहा जाता है कि सख्त इक़्तिसादी बहरान है और जो अहम बात है कि उसका ज़िम्मेदार सूबों को कहा जाता है। जो असल में कौमी वहदतें हैं तो उन सूबों को ज़िम्मेवार करार दिया जाता है। और ये भी कोई आज की बात नहीं है, ये भी पाकिस्तान के पहले दिन से है कि जो भी मुसीबत पाकिस्तान पे आती है तो उसको ज़िम्मेवार सूबों को करार दिया जाता है या उसके उनको वसाइल उनके लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1935 का जो एक्ट था, जो पाकिस्तान का पहला आइन था 56 तक, उसके मुताबिक सेल टैक्स जो है वो सूबों के पास होती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हुक्मरानों ने वो ये कह कर ली कि चूँकि मुल्क रिफ्यूजीज़ के बहरान में है, महाजरीन के बहरान में है, उसके लिए ज़रूरत है, लिहाजा आर्जी तौर पर ये मरकज़ ले रहा है। वो आर्जी तौर पर मरकज़ ने ली और वो आज तक चल रही है। वो अभी जाके थोड़ी सी खैरात में उसका हिस्सा दिया है, वरना वो आज तक चली आ रही है। तो जो बहरान आए उसका ज़िम्मेदार डालो सूबों को। हकीकत ये है, पूरी दुनिया मानती है कि जो जितना बाख्तियार होता है वही नताइज का ज़िम्मेदार होता है। तो इस पाकिस्तान में सूबों के हुकूक की बात करने वाले तो कभी भी बाख्तियार नहीं रहे। बाख्तियार तो मजबूत मरकज़ की बात करने वाले रहे, बाख्तियार तो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट रही है, रियासती इदारे रहे हैं। आप उन्होंने तो यहाँ कभी भी उनको नहीं आने दिया। हालांकि आपने 71 में मुल्क को 2 टुकड़े करने पे तरजीह दी, बजाय इसके कि एक सूबों की खुद मुख्तारी की सूबों के हुकूक की बात करने वाली जमात को इक़्तिदार दिया जाता, जो इस मुल्क की पहली और वाहिद इलेक्शन में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर पार्टी बनकर उभरी थी अवामी लीग। आपने उसको इक़्तिदार नहीं दिया, मुल्क तोड़ दिया। फिर यहाँ के 2 सूबों में पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सूबाई हुकूक की बुनियाद पर इलेक्शन जीतने वाली जमात है नेशनल अवामी पार्टी, उसकी हुकूमत आपने 10 महीने में तोड़ दी। तो उनको तो कभी भी इख्तियार नहीं मिला है। इख्तियार तो हमेशा मजबूत मरकज़ वालों को मिला है और मरकज़ में भी वही इस्लामाबाद में हुकूमत कर सकता है जिसको इस्टेब्लिशमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता है। जाम सादिक को एक मरहले पर गद्दार कहा गया तो वो मुल्क से बाहर था, फिर उसको सर्टिफिकेट मिल गया वफादारी का तो वो बाख्तियार वज़ीर आला बन गया सिंध का। इसी तरह सूरत हाल है। तो जो सूरत हाल है अभी, उसके ज़िम्मेदार हुक्मरान हैं, मरकज़ी हुक्मरान हैं, क्योंकि वही बाख्तियार रहे हैं। तो ये जो बात आजकल कही जा रही है कि चूँकि फाटा में जंग लगी है, वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, तो उन लोगों की, गरीबों की मदद के लिए सूबों का जो NFC में हिस्सा है उससे 3% काट कर उनको दिए जाएं। तो बात वही आती है कि जो जंग लगी, जिसके नतीजे में फाटा की सूरत हाल ख़राब हुई है, उसका फ़ैसला किसने किया? उसका फ़ैसला तो मरकज़ ने किया। आपने सूबों से पूछा था? आप मतलब हमसे नहीं, सिंध से मुराद है कि जो सिंध की हुकूमत थी, जो पाकिस्तान के मौजूदा आइन के तहत सिंध की असेंबली, सिंध की हुकूमत थी, उसका कोई हिस्सा था इस फैसले करने में कि ये जंग की जाए या न की जाए? वो जंग हुई, उस जंग के नतीजे में फातहीन काबिल के अलकाब तो आपने अपने लोगों को दिए कि हमने सुपर पावर को शिकस्त दी है, तो वो तमगे तो आपने अपने ऊपर सजाए और उसकी जो नताइज हैं वो आप कह रहे हैं कि सूबों के उससे सूबों के पैसे काटे जाएं उससे।
ये तो किसी सूरत नहीं, ये तो बिल्कुल एक जबर होगा। और ये आइन के भी कहा जाता है कि इससे और गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उसकी तरक्की के लिए भी सूबों के NFC से पैसे काटे जाएं। यानी आपने एक तो जो गद्दारी के सर्टिफिकेटों का एक मशीनरी लगा रखी है, तो वो आप पर भी लागू होती है कि नहीं होती है? NFC आइनी मसला है, उसको आप उस पर आप 10-10 साल उस पर अमल नहीं करते। अगर साल में जो पैसे तय होते हैं वो आप देते नहीं हैं, ये क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगना चाहिए मरकज़ी हुक्मरानों पर, जो एक आइनी जिम्मेवारी के इनहराफी करते हैं। जो लोग डैम के ख़िलाफ़ अगर अपना नुक्ते निगाह पेश करें तो उनको तो धमकियाँ दी गई आर्टिकल 6 लगने की। तो ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप लोगों से तवक्को करते हैं कि उनको आप लोगों को मौत की सज़ाएं देते हैं, लोग गुम कर दिए जाते हैं। इल्ज़ाम ये है कि वो इस मुक़द्दस आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। तो ज़िम्मेवारी ये आपकी है। ये सिंध के वसाइल पहले ही बहुत आप ले चुके हैं। फिर देखें एक तज़हीक आमीज़ रवैया है। वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि 18वीं तरमीम से सब कुछ सूबों को चला गया। यानी ये बड़ा गज़ब हो गया कि सूबों को सब कुछ चला गया। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो कुछ कितना चला गया है ये भी तो एक अलग बात है कि सब कुछ चला गया है। अभी उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये मैं पूछता हूँ कि वो जो उनके पास चला गया है वो था किसका? वो दौलत मिलकर थी किसकी? मरकज़ तो इस्लामाबाद है। क्या इस्लामाबाद में दौलत के दरख्त लगे हुए हैं जिनसे आप वो तोड़ कर और दौलत जमा करते हैं? दौलत तो इन सूबों की ही है, या सिंध की है, या पंजाब की है, या बलूचिस्तान की है, या पख्तूनख्वा की है ना। तेल, गैस, कोयला, ज़रई ज़मीन, ये सब चीज़ें, अनाज जो आप खाते हैं, ये तो सब सूबों के ही है। आपने ये कहाँ से दौलत ली जो आप कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम से सब सूबों को चला गया? बंदरगाह हमारी ये सिंध की है, बंदरगाहें जिस पर आपने कब्ज़ा किया हुआ है। तेल, गैस सिंध, बलूचिस्तान और अभी पख्तूनख्वा देते हैं। कोयला यहाँ से निकलता है। ज़रखेज़ ज़मीनें सिंध और पंजाब की हैं, अनाज वो उगाते हैं। तो आपने क्या दे दिया? आप तो सारा कुछ 70 साल से इन्हीं सूबों की दौलत है जिस पर आप कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं। और ये भी सुन लें कि 40 की करारदाद पे ये मुल्क बना था, 73 के आइन के तहत नहीं बना था। 73 का आइन तो आप मुल्क का अक्सरती हिस्सा खोने के बाद आपने बनाया है, और वो भी गैर आइनी असेंबली थी, उस असेंबली को इख्तियार ही नहीं था। तो 40 की करारदाद में ये जो कौमी वहदतें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, वो बाख्तियार हैं। पाकिस्तान 70 साल से बना है। ये जो वसाइल हैं ये करोड़ों सालों के कुदरती अमल से बने हैं, तेल, गैस, कोयले। और सिंध 5000 साल से यहाँ मौजूद है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये तेल, गैस आपकी मिल्कियत थी? तो ये मजाक बंद होना चाहिए। तो बेहतर है माजी के तजुर्बों से सबक सीखें। जो आप करते हैं, सबसे बड़ा जो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, या अगर मुल्क के साथ गद्दारी है, तो यही है कि जो आइन बने हैं बार बार, उनको बार बार मरकज़ वालों ने तोड़ा है, सूबों वालों ने किसी को नहीं तोड़ा है। तो जो आपने ख़ुद बनाए हैं इदारे, आप उनकी भी नहीं करेंगे पासदारी, और फिर लोगों से आप तवक्को करें कि वो उनकी पासदारी करें, ये तो नहीं होगा। बाकी फिर डंडा होगा, उसके ज़रिए से आप अगर ये करना चाहते हैं तो करें जितना अच्छा कर सकें। तो मैं सिंध के लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो जो कुछ भी है तो सब कुछ हमारा। सिंध के वसाइल से 70% पाकिस्तान की रियासत जो चलती है, 70% सिंध के वसाइल से चलती है। उसके लिए तो हमारी जदोजहद जारी है कि इन पर पहला अख्तियार सिंध का होना चाहिए। लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत अभी तक हासिल हुआ है वो भी ये छीनने की कोशिश की जा रही है। और जो सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की,
जिसने ये NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम को अपना बड़ा कारनामा करार देते हैं, वो कितना कारनामा है इस पर अलग हम बात करेंगे, लेकिन ये अपने करप्शन के केसेस पे सौदेबाजी करके इन्हीं चीज़ों पर सौदा कर सकते हैं, लिहाजा उससे भी हमें बाखबर और होशियार रहना चाहिए। मेहरबानी।